रामपुर गांव में पिछले 2 सालों से बारिश नहीं हुई थी। चारों तरफ सूखा पड़ा था। गांव के लोग अब पलायन करने की सोच रहे थे। माधव अपनी खाली बाल्टी देखते हुए, अगर जल्द ही कुछ नहीं हुआ तो गांव का नामो निशान मिट जाएगा। माँ बीमार है और घर में पीने को पानी तक नहीं। साहिल तंज कसते हुए, मेहनत से कुछ नहीं होगा माधव, किस्मत चाहिए किस्मत। सुना है पुराने किले के पीछे एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखता, पर कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। माधव अपनी प्यासी माँ और गांव के लिए पुराने किले की ओर निकल पड़ता है। साहिल और रामू काका भी छिपकर उसका पीछा करते हैं। माधव पथरीले रास्तों और कंटीली झाड़ियों को पार करता हुआ उस कुएं तक पहुंच गया। वहां एक पुराने बरगद के नीचे एक महात्मा बैठे थे। महात्मा उससे बोलते हैं, रुको युवक, इस कुएं का पानी साधारण नहीं है। ये केवल उसे मिलता है जिसकी नीयत साफ हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव हाथ जोड़ के कहता है, बाबा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा गांव मर रहा है। अगर आप थोड़ा सा पानी दे दें तो कई जानें बच जाएंगी। ठीक है, इस कुएं में अपनी बाल्टी डालो, लेकिन याद रहे, कुआं तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे दिल में है। माधव बाल्टी डालता है। जब वो बाहर निकालता है तो बाल्टी साफ और मीठे पानी से लबालब भरी होती है। जैसे ही वो पानी जमीन पर गिरता है, वहां घास उगने लगती है। चमत्कार! बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माधव गांव लौटता है। वो पानी गांव के कुएं में डालता है और धीरे धीरे पूरा गांव हरा भरा होने लगता है। ये देखकर साहिल और रामू काका की नीयत खराब हो जाती है। रामू काका साहिल से, अगर हम उस कुएं पर कब्जा कर लें तो हम पानी बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। रात के अंधेरे में साहिल और रामू काका उसी कुएं पर पहुंचते हैं। महात्मा जी अभी भी वहीं बैठे थे। साहिल गुस्से में, ए बूढ़े, हट यहाँ से, अब ये कुआं हमारा है। रामू काका एक बड़ी सोने की जंजीर कुएं में डालते हुए, मैं इसमें सोना डालूंगा और ये कुआं मुझे हीरे जवाहरात देगा। ऐ कुएं, मुझे माला माल कर दे। जल्दी खींचो, बाल्टी भारी लग रही है। जैसे ही वे बाल्टी खींचते हैं, बाल्टी में पानी के बजाय काले सांप और बिच्छू निकलते हैं। पूरा कुआं खौलने लगता है। अरे, ये क्या है? माधव को तो पानी मिला था, हमें ये जहर क्यों मिल रहा है? महात्मा जी गरजते हुए कहते हैं, मूर्खो, कुआं एक दर्पण है। माधव के दिल में दूसरों के लिए प्यार था, इसलिए उसे अमृत मिला। तुम्हारे दिल में जहर और लालच है, इसलिए कुआं तुम्हें वही दे रहा है। कुएं से एक काली लहर निकलती है जो साहिल और रामू काका को घेर लेती है। वे डर के मारे कांपने लगते हैं और वे कहते हैं, बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हम अपना सारा धन गांव वालों में बांट देंगे, बस हमें बचा लीजिए। माधव वहां दौड़ते हुए आता है। वो महात्मा के चरणों में गिर जाता है। माधव कहता है, बाबा, इन्हें माफ कर दें। लालच इंसान को अंधा कर देता है। इन्हें एक मौका और दें। महात्मा जी शांत होते हुए कहते हैं, माधव, तुम्हारी अच्छाई ही इन्हें बचा रही है। जाओ, आज के बाद इस कुएं का पानी तभी मीठा रहेगा जब तुम सब मिलजुल कर रहोगे। अब रामपुर गांव में खुशहाली आ गई है। साहिल और रामू काका अब बदल चुके हैं। वे माधव के साथ मिलकर खेतों में काम करते हैं। उस दिन रामपुर गांव वालों ने जाना कि सबसे बड़ी संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि एक साफ नीयत और परोपकार की भावना है।